ये बजट और मैशत एक साल नहीं चल सकते। मुल्क की मैशत रहेगी या ये बजट रहेगा। स्मगल डीजल और एलपीजी का टैक्स इकट्ठा कर लें तो किसी और की जरूरत नहीं। हुकूमत अवाम पर टैक्स लगाने से पहले अपने अखराजात कम करे। बजट में सबसे ज्यादा मार तनख्वाहदार तबके को पड़ रही है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा क्या हुकूमत इतनी कमजोर है कि सिगरेट बनाने वालों पर भी टैक्स नहीं लगा सकती। मुल्क की मैशत का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट है। बजट पर नजरसानी की जाए। इत्तेहादी सिर्फ एतराज़ ना करें, हुकूमत को ऐसे इकदाम से रोकें। साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल ने कहा कि IMF ने जारी खराजात बढ़ाने का नहीं कहा था। IMF ने ज़रूरी टैक्स लगाने का कहा था, हुकूमत ने नहीं लगाया। मिडिल क्लास का इस्तेहसाल हो रहा है। इलेक्शन कमीशन ने कुछ गैर आईनी किया है तो बिल्कुल उड़ा देंगे। इलेक्शन कमीशन हकीर इदारा नहीं है और ना ही सुप्रीम कोर्ट के मातहत है। ये दिखाना होगा कि इलेक्शन कमीशन ने गैर आईनी काम किया है, फिर हम इसमें मुदाखलत करें। धांधली की जब तक कोई सही तरीके से बात हम तक नहीं आएगी, हम कुछ नहीं करने वाले। PTI बार बार इंटर पार्टी इंतखाबात के लिए वक्त मांग रही है। तस्लीम शुदा बात यह है कि PTI एक साल का वक्त लेने के बावजूद इंटर पार्टी इलेक्शन नहीं करा सकी। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ऐसा कहा गया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की समाअत। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के मुताबिक PTI इंटर पार्टी इलेक्शन ना कराने पर डिस्क्वालीफाई हुई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में किसी पार्टी को डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, पार्टी को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। JUIFA की भी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें देने की मुखालफत। PTI में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है, सिर्फ बानी PTI का ब्लॉक है। इख्तिलाफ राय सबका होता है। हम बानी PTI के मशवरे से चीज़ें आगे लेकर जा रहे हैं। पार्टी छोड़कर वापस आने वालों का फैसला बानी PTI ही करेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा अदलिया के कुछ फैसलों से मायूसी हुई, फवाद चौधरी के साथ अच्छा वक्त गुजरा है। फाइनेंस एक्ट के तहत नए टैक्सेस पर अमल दरामद शुरू। कमर्शियल या रिहाइश के लिए प्लॉट की खरीदारी पर फायरर्स के लिए 3% एक्साइज ड्यूटी आयद। नॉन फायरर्स के लिए प्लॉट की खरीदारी पर 7% ड्यूटी आयद होगी। 5 करोड़ मालियत रखने वाले फायरर्स ताखीर से रिटर्न फाइल करेगा तो 6% इजाफी टैक्स लगेगा। 10 करोड़ तक मालियत रखने वाले फायरर्स के लिए ताखीर से रिटर्न फाइल करने पर 7% इजाफी टैक्स लगेगा। तनख्वाहदार तबके पर इजाफी टैक्सों पर अमल दरामद शुरू। 1 लाख रुपए तक माहाना तनख्वाह पर इनकम टैक्स बढ़ाकर 5% कर दिया गया। टैक्स सालाना 6 लाख से 12 लाख आमदन पर वसूल किया जाएगा। माहाना 1250 रुपए की बजाय 2500 रुपए टैक्स अदा करना होगा। सालाना 12 लाख रुपए से 22 लाख आमदन पर टैक्स की शरह 15% होगी। इस तबके को 30,000 रुपए फिक्स टैक्स भी अदा करना होगा। जमात इस्लामी का 12 जुलाई को इस्लामाबाद में धरना देने का ऐलान। धरना टैक्स और बिजली बिलों में कमी के लिए होगा। जालिमाना बजट देने पर हुकूमत को कोई शर्मिंदगी नहीं है। इस वक्त किसी सियासी जमात को अवाम का ख्याल नहीं है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और 50 साल हम पर जुल्म किया गया। जागीरदाराना निज़ाम सिंध में मौजूद है। 1 से 15 ग्रेड तक नौकरियां मकामी नौजवानों को मिलनी चाहिए। कोटा सिस्टम गैर मुनसिफाना, जाबराना और मुतसबाना है। रहनुमा MKM खालिद मकबूल सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। फारूक सत्तार ने कहा कि हमने मेरिट के कत्ल को रोका। कोटा सिस्टम से सिंध की कौम में खलीज पैदा हुई। महंगाई के चक्के में पिसे अवाम को एक और झटका। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल 7 रुपये 45 पैसे महंगा। नई कीमत 265 रुपये 61 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 9 रुपये 56 पैसे इजाफा, 277 रुपये 45 पैसे फी लीटर हो गया। लाइट डीजल की कीमत में 9 रुपये 88 पैसे फी लीटर इजाफा। मट्टी के तेल की कीमत में 10 रुपये 5 पैसे फी लीटर इजाफा। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। शहरियों ने पेट्रोल की कीमत में इजाफा मुस्तरद कर दिया। हुकूमत से रिलीफ देने का मुतालबा। पेट्रोल बढ़ाना शुरू कर दिया, फिर सुना लेवी का कुछ बढ़ गई है। अब आवाम कहाँ तक बर्दाश्त करे। पेट्रोल की कीमतें रोज़ ब रोज़ बढ़ी जा रही हैं। इससे आम शहरी को, स्टूडेंट्स को, सबको बहुत नुकसान हो रहा है। 2 रुपये सस्ता करता है और 8 रुपये 10 रुपये ये महंगा कर दिया जाता है।
हुकूमत ने IMF की एक और शर्त पूरी कर दी। ECC ने कैप्टिव पावर प्लांट्स के लिए गैस महंगी करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास। कैप्टिव पावर प्लांट्स के लिए गैस फी MMBTU 250 रुपये इजाफे की मंजूरी। कैप्टिव पावर प्लांट्स के लिए गैस फी MMBTU 2750 से बढ़कर 3000 रुपये मुकर्रर। गैस के निर्खों में इजाफे से 76 अरब रुपये का इजाफी रेवेन्यू हासिल होगा। मुकामी तैयार गाड़ियों पर टैक्स रेट में इजाफा। फिक्स टैक्स की बजाय मालियत के लिहाज से टैक्स आयद। 850 सीसी तक गाड़ी की कीमत पर फिक्स टैक्स 10,000 की बजाय 0.5% आयद होगा। 851 से 1000 सीसी गाड़ी की कीमत पर फिक्स टैक्स 20,000 की बजाय 1% आयद होगा। 1300 सीसी गाड़ियों की कीमत पर फिक्स टैक्स 25,000 की बजाय 1.5% आयद होगा। 1600 सीसी गाड़ी की कीमत पर फिक्स टैक्स 50,000 की बजाय 2% आयद होगा। 1601 से 1800 सीसी गाड़ियों की कीमत पर फिक्स टैक्स 1,50,000 की बजाय 3% आयद होगा। 3000 सीसी से बड़ी गाड़ी की कीमत पर मजीद 2% टैक्स बढ़ाकर 12% कर दिया गया। दरामदी अशिया पर 5% से लेकर 55% तक रेगुलेटरी ड्यूटी आयद। जिंदा मछली की दरामद पर 10%, फ्रोजन फिश पर 35% रेगुलेटरी ड्यूटी आयद। दरामदी दूध क्रीम पर 25%, दही मक्खन नट्स पर 20% रेगुलेटरी ड्यूटी। दरामदी कुदरती शहद पर 30% रेगुलेटरी ड्यूटी लागू। दरामदी खजूरों, अंजीर, पाइनएप्पल, अमरूद, आम पर रेगुलेटरी ड्यूटी की शरह 25% हो गई। परफ्यूम, मेकअप, स्किन केयर आइटम, दरामदी शेविंग क्रीम, मुख्तलिफ साबुन पर ड्यूटी लागू। इनकम टैक्स जनरल ऑर्डर में शामिल अफराद के मोबाइल, इंटरनेट और मोबाइल कार्ड पर 75% टैक्स लगेगा। FBR ने नॉन फाइलर्स के सिम्स बंद करने के लिए इनकम टैक्स जनरल ऑर्डर अप्रैल 2024 में जारी किया था। पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी 60 रुपये से बढ़ाकर 70 रुपये की जाएगी। अशिया की स्मगलिंग की रोकथाम के लिए मिकदार से 10 गुना जायद पेनल्टी आयद की जाएगी। स्मगलिंग करने वालों को 6 साल तक की कैद और 10 लाख रुपए जुर्माना आयद हो सकता है। ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के लिए डायरेक्टोरेट का क़याम अमल में लाया जाएगा। फाइनेंस बिल। पंजाब में मानसून बारिशों का आगाज। लाहौर समेत सूबे के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश, गर्मी और हब्स के 27 शहरियों को रिलीफ मिल गया। करतबा चौक में 110 जबकि लक्ष्मी चौक में 105 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। गुजरात, जेहलम, वजीराबाद, डस्का, गुजरांवाला, मुजफ्फराबाद में भी खूब बादल बरसे। इस्लामाबाद, गलियात, मर्दान, पेशावर, थरपारकर, उमरकोट और GB में भी बारिश मुतवक्के। रवां साल मानसून बारिशें 30% तक ज्यादा होने का इम्कान है। जुलाई के पहले हफ्ते में 50 मिलीमीटर और दूसरे हफ्ते में 35 मिलीमीटर तक बारिशें मुतवक्के। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। मलाई पंजाब, वस्ती पंजाब और जनूबी पंजाब में गरज चमक के साथ जोरदार बारिशें मुतवक्के हैं। अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा। कराची में समुद्री हवाएं बहाल, गर्मी की शिद्दत में कमी आने लगी। शाम के औकात में मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी का इम्कान है। महकमा मौसमियात। हालिया बारिशों से बलोचिस्तान में 2 बच्चों समेत 8 अफराद जाँ बहक, 10 बच्चों और 3 खवातीन समेत 25 अफराद जख्मी। PDMA के मुताबिक शदीद बारिशों से सूबे में 88 मकानात मुकम्मल जबकि 170 मकानात को जुज़वी नुकसान पहुंचा। 17 किलोमीटर शाहराएं और 310 एकड़ पर फसलें बारिशों से मुतासिर हुई। ऑपोजिशन ग्रैंड अलायंस के क़याम के लिए स्टीयरिंग कमेटी तश्कील देने का फैसला। कमेटी तहरीक इंसाफ और JUI के लिए TORs तय करेगी। मुमकिना इत्तेहाद की सूरत में स्टीयरिंग कमेटी एहतजाजी तहरीक से मुतालिक हिकमत अमली मुरतब करेगी। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के रहनुमाओं और मौलाना फजल रहमान में मुलाकात रवां हफ्ते मुतवक्के। मौजूदा इलेक्शन कमीशन की मौजूदगी में शिफाफ इलेक्शन नामुमकिन है। मौलाना फजल रहमान को जाली हुकूमत के खिलाफ तहरीक का ऐलान करना चाहिए। पहले इलेक्शन के लिए साजगार माहौल बनाना होगा। जाली हुकूमत को जमीन बोझ करने में ही मुल्क की आफियत है। मशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का मौलाना फजल रहमान के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, बानी PTI और दीगर कारकुनान की रिहाई के बगैर मुल्क आगे नहीं चल सकता। नए इलेक्शन बानी PTI की रिहाई के बगैर नाकाबिले कबूल होंगे।
बानी पीटीआई और दीगर के खिलाफ तोड़फोड़ के मुकदमात वज़ीर-ए-आला KP अलीमीन गंडापुर और आमिर मुगल की जानिब से हाजिर से इस्तिस्ना की दरख्वास्त। मुल्ज़िमान की अदम पेशी पर अदालत बरहम सब हाजिर ना हुए तो वारंट निकलेंगे, मुकदमात में जान हुई तो चलेंगे वरना फारिग होंगे। जज ताहिर अब्बास सिप्रा के रिमार्क्स। ATC इस्लामाबाद का 8 जुलाई के बाद केसेस की रोजाना समाअत करने का फैसला। बानी पीटीआई की वीडियो लिंक पेशी के हवाले से सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल से तहरीरी जवाब तलब कर लिया।